को जब सभी मदर डे मना रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे, मातृ दिवस के दिन अपनी अपनी माताओं की सब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर फोटो लगा रहे थे, उनके साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको उनके साथ में घूमने जा रहे थे। तभी उसी दिन एक माँ ने अपने ही 2 साल के बच्चे को आखिर क्यों चलती नदी में फेंक दिया, वो भी मरने के लिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी, आखिर क्यों एक माता कुमाता बन गई। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है वो फरीदाबाद की है। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज की जो कहानी है वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि एक माँ ने कैसे अपने 2 साल के मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। हाथ नहीं कांपे उस माँ के। आखिर क्या वजह थी? ये कहानी है फरीदाबाद की, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार, पति इंटीरियर का काम करते हैं, एक बेटी जो कि 14 साल की बेटी, पति पत्नी और एक बेटी और एक मासूम बच्चे का जन्म होता है कुछ सालों बाद। जब जन्म हुआ तो पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि जो परिवार था, जो फैमिली थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। एक बेटी थी और एक चाह थी एक बेटे की, क्योंकि एक बहन को एक भाई की लालसा थी कि मेरा भी भाई होना चाहिए। कभी भी कोई त्यौहार पड़ता था, रक्षाबंधन या भाई दूज जाता था, तो बहन हमेशा अपने भाई को मिस किया करती थी कि माँ एक मेरा भी भाई होता। लेकिन कुछ चीज़ें होता है ना कि समय ही उन चीज़ों को पूरा कर सकता है, बिन समय के कुछ नहीं हो सकता। वही इस परिवार के साथ में हुआ। जो पत्नी थी उसको भी चाह थी कि एक बेटा होना चाहिए, लेकिन किस्मत में शायद और ही कुछ मंजूर था किस्मत को। कुछ समय हुआ, उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद में कुछ सालों के बाद फिर से प्रेगनेंसी रुकती है। और जब प्रेगनेंसी रुकी तो परिवार बहुत खुश था, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में फिर से खुशियां आने वाली थी। पति पत्नी और जो बेटी थी जो बड़ी हो रही थी, वो सबसे ज़्यादा घर में खुश थी कि उसका भाई या कोई बहन आने वाली है, क्योंकि वो अकेली बच्ची थी उस घर में। यहाँ पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है और एक सुंदर सा एक बेटे का जन्म होता है, बहन की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि जो वो चाह रही थी, भाई की चाह थी, वो भाई आ चुका था घर में। माँ भी बहुत खुश थी, पिता भी बहुत खुश थे कि एक बेटा आ गया है, बहन का भाई आ गया है। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। तभी कुछ समय बाद एक महिला तांत्रिक से मुलाकात होती है उस पत्नी की, मेघा की। अब जब मेघा की महिला तांत्रिक से मुलाकात होती है तो बोलती है कि ये बेटा है तुम्हारा? बोली हाँ, ये अभी 6 महीने का हुआ है। देखती है, बोली ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? बोली नहीं, ये सफ़ेद जिन्न की औलाद है। अब जैसे ही उसने बोला महिला तांत्रिक ने कि सफ़ेद जिन्न की औलाद है, महिला बोली अरे कैसी बातें करे? बोले नहीं नहीं, हाँ ये सत्य है। इतना कहकर वो तांत्रिक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्नी थी मेघा, वो कुछ गुस्सा हो जाती, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे बच्चा हुआ है और ये ऐसे ऐसे बोल रही है। लेकिन होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ अगर आपके कानों में कोई बोल देता है ना कि नहीं ऐसा है, तो फिर आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वही इस महिला के साथ में। अब जब महिला तांत्रिक ने ऐसा बोल दिया तो इसके दिमाग में चलने लग गया कि क्या ये सच है क्या? आखिर ये क्या होता है सफ़ेद जिन्न, और इसके होने से क्या हमें क्या नुकसान हो सकता है? अब उस महिला के अंदर जानने की उत्सुकता जो होती है वो बढ़ने लगती है,
और उस महिला तांत्रिक से फिर से मिलने जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब महिला तांत्रिक से मिलती है, पहले तो बोलती है कि ऐसा करो वैसा करो, ये वो बहुत सारी बातें। अब महिला उस तांत्रिक के पूरे बातों में आ चुकी थी। जैसे जैसे वो तांत्रिक महिला बोले वैसे वैसे वो करने लगी। अब पति ने पूछा कि क्या कर रही हो, बोले कि ऐसे ऐसे बताया कि सफ़ेद जिंद बता रहे हैं इस पर, ऐसा ऐसा है। अब जैसे जैसे बताया उसने वो करने लग गई। धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो बड़ा होने लगता है। अब जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जो तांत्रिक महिला थी वो और कुछ बच्चे के बारे में बोलने लगती है। बोलती है कि ये बच्चा जो है ना, तुम सबके लिए बहुत ही घातक है। ये सफ़ेद जिन्न है, इससे तुम लोगों की जान को खतरा होगा और बहुत ज़्यादा घर में जो चीज़ें हैं वो खराब होंगी। और अजीब अजीब सी बातें जो उस तांत्रिक ने बताई। अब जब उस तांत्रिक ने ऐसी बातें बता दी कि ये बच्चा सही नहीं है, तब जाके उस महिला के दिमाग में बस वही चलने लग गया कि ये बच्चा सही नहीं है, हम पूरे परिवार के लिए बच्चा सही नहीं है। अब महिला दिन रात वही सोचने लगती है, वही करने लगती है। पति भी समझाते हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन महिला नहीं समझ रही थी क्या है क्या नहीं है। बस जैसे जैसे वो तांत्रिक महिला बोलती वो बस वैसे ही वैसा करती। और एक दिन आता है जब बच्चा 2 साल का हो गया था। सोचिएगा, 2 साल का मासूम बच्चा। बच्चे जब भी माँ की गोद में रहते हैं या पिता की गोद में रहते हैं एकदम बेफिक्र रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती किसी बात की नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि उसकी जननी ही उसको मौत की गोद में सुला देगी। फ्रेंड्स, उस महिला के दिमाग में इतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें इतनी घर कर गई थी कि अब उसको लगता था कि ये बच्चा हम लोगों की मौत का कारण ना बन जाए। कहीं ये जिन्न है, सफ़ेद जिन्न की औलाद है। सोचिए, खुद का बेटा उसको सफ़ेद जिन्न की औलाद लगने लगा ओनली उस तांत्रिक के कहने पर। अब महिला जब भी उस बच्चे को देखती तो बस उसके दिमाग में वही आता कि ये सफ़ेद जिन्न की औलाद है, ये मेरी संतान नहीं है। एक दिन क्या होता है, 11 मई, जिस दिन सब मदर डे मना रहे थे, उस दिन वो महिला क्या करती है, बच्चे को ले जाती है और ले जाने के बाद में जो पुल था, रोड किनारे जो नहर बह रही थी, उसमें ऐसे बच्चे को उठाती है। और जैसे उसने बच्चे को उठाया, जो और लोग थे वो बच्चे को वो देखा उन्होंने कि ये महिला बच्चे को फेंक रही है, उसको रोकने की कोशिश की। तब तक वो वहां तक पहुंचते हैं, वो महिला उस बच्चे को उस पानी में डाल देती है। अब जैसे ही वो बच्चे पानी में डाला, उस महिला को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस को कॉल किया, वहां पर पुलिस पहुंचती है, वहां पर गोताखोर पहुंचते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है। लेकिन उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो बच्चा कहाँ, क्योंकि इतना पानी इतना बहाव में था, इतना तेज बहाव में था कि उस बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं चला कि बच्चा कहाँ गया। सोचिएगा, जिसने भी इस खबर को सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने तुरंत उस महिला को गिरफ्तार किया अपने बच्चे की हत्या के जुर्म में, और उस तांत्रिक की भी तलाश में है, जो महिला तांत्रिक है जिसने सफ़ेद जिन्न की औलाद बताया था उस बच्चे को, मासूम बच्चे को, उसकी भी तलाश कर रही है कि जहाँ जहाँ भी पता उसका मिल रहा है वहाँ वहाँ पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन वो महिला वहाँ से फरार हो जा रही है। फ्रेंड्स, ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सचेत करना है कि मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, किसी भी ऐसे तांत्रिक तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर अपने परिवार को बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि ये पहली ये कहानी नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरियां लेके आई हूँ जो घटनाएं घटी हैं, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं।
एक हमारे इटावा की घटना घटी थी। वहां पर पति पत्नी में कुछ विवाद चल रहा था। सरकारी टीचर थे, जो माँ बाप थे वो टीचर थे, जो बेटी की शादी हुई थी कुछ विवाद चल रहा था। अब तांत्रिक के चक्कर में वो पड़ जाते हैं कि इस तांत्रिक के यहाँ पर दिखा दो, वो सही हो जाएंगी, जो मामला है वो सुलझ जाएगा। अब जब पहली बार तांत्रिक से मिले कि ऐसा ऐसा करो, कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी वो अपने आप ही सही हो रही होती हैं, फिर लोगों को लगता है कि नहीं वहाँ से सही हुई हैं, उस तांत्रिक ने बताया था इस वजह से ये चीज़ें सही हो रही हैं। ऐसा ही उनके साथ में हुआ। उस परिवार के साथ में क्या होता है कि जब उनकी अनबन चल रही थी, कुछ मामला चल रहा था, तो उस तांत्रिक से सलाह ली जाती कि ऐसा करो। कुछ चीज़ें ठीक हुई, लेकिन उसके बाद में फिर से बिगड़ने लगी। अब वो तांत्रिक बोलता है कि ऐसा करो, इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है, उसके लिए आप हवन करवाओ। ठीक है, इसके ऊपर जो आत्मा आएगी वो हवन जब करेंगे तब वो आ जाएगी और तब ये ठीक हो जाएगी। अब वो परिवार क्या था कि उस पूरी हवन सामग्री मंगवाते हैं, हवन करवाते हैं। वो तांत्रिक आता है, हवन करता है, और उसी दौरान वो जो लड़की थी जिस पर वो तांत्रिक बोलता है तंत्र मंत्र इस पर काली छाया है, इस लड़की पर, उस महिला पर, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो पाइप होता है, जो पानी भरने वाला पाइप होता है, उससे उस लड़की को पीटता है और बोलता है कि इस लड़की को नहीं पीट रहा हूँ, इसके ऊपर जो काली छाया है, इसके ऊपर जो दूसरी आत्मा है उसको मैं पीट रहा हूँ। और माँ बाप को, वृद्ध माता पिता थे, उनको लगा कि सही है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और वो इस हद तक उसने उस लड़की की पिटाई की कि वो बेहोश हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है। अब तांत्रिक को पता चल चुका था कि वो स्त्री जो है वो नहीं रही इस दुनिया में, फिर भी वो बोल के गया, अपना पूरा सामान बांधा उसने और उन माता पिता को बोला कि कुछ देर बाद इसको होश आ जाएगा, आप इसको टच मत करना, इससे बोलना मत, अपने आप इसको होश आ जाएगा, 2-4 घंटे लगेंगे इसको होश आने में। और तांत्रिक वहाँ से फरार हो जाता है, चला जाता है। माँ बाप देखते हैं काफ़ी समय हो चुका है, कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, तो वो पास में जाते हैं, बेटी के देखते हैं जाके, तो उसकी नब्ज देखते हैं तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तब जाके माँ चीखी चिल्लाई, पिता, तब जाके अड़ोसी पड़ोसी आए, फिर जाके पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आती है, तब तांत्रिक की छानबीन की गई, आखिर कौन था, क्या था, कहाँ है, लेकिन वो उस महिला की तो जान चली गई। फ्रेंड्स, अंधविश्वास के चक्कर में हम अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और ईश्वर पर, उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा रखिएगा। हम उसकी संतान है ना, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और ये क्या तांत्रिक, ये कोई अलग से नहीं है, ये हम जैसे ही लोग हैं, बस इन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली हैं और अपने आप को भगवान बनने लगते हैं कि अरे नहीं, हमें सब कुछ पता है। और इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़ो। ये सच में, अगर सच में ये इतने अपने आप को महान और बोलते हैं कि हम ये करें वो करें, अंतर्यामी हो ना, तो एक जगह पर बैठ के इनकी पूजा हो, जगह जगह इनको वो ना करना पड़े। तो किसी भी अंधविश्वास में ना पड़िएगा, बस मैं यही कहूँगी। और आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।